वंतरा में आपका स्वागत है। आप पूछेंगे कि क्या है वंतरा? इसका जवाब है वंतरा भारत और विदेश दोनों में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। वंतरा भारत में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जहां जानवरों की पूरी देखभाल की सुविधा है। वंतरा सेंटर जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ में फैला है। तो आज हम ऐसे ही कुछ रेस्क्यू किए हुए जानवरों के बारे में जानेंगे। एक शानदार मादा हाथी मोनीमोला को गंभीर परिस्थितियों से बचा लिया गया। वह सुस्त थी, अपना ट्रंक उठाने, खाने या पीने में असमर्थ थी। विस्तृत जांच में निर्जलीकरण और अनजाने में मिट्टी के खाने के कारण एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का पता चला। मोनीमोला खतरनाक रूप से उच्च रक्त कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर दिखाता है, जिससे गुर्दे और मूत्राशय के पत्थर बनते हैं। अल्ट्रासाउंड ने उसके मूत्राशय में पत्थर का आकार 12.10 सेंटीमीटर और लगभग 1 किलोग्राम वजन का पता चला। उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि उसने भोजन का सेवन कम कर दिया और खूनी दस्त हुआ। यह स्पष्ट था कि तत्काल सर्जिकल हस्तक्षेप आवश्यक था। संज्ञाहरण के बाद पत्थर को फिर से स्थानांतरित करने के लिए एक त्वचा चीरा बनाया गया, जिससे लिथोजिप्सी मशीन के साथ इसके विखंडन में सहायता हुई। माध्यमिक संक्रमण के कारण अल्सर विकसित होते हैं, जो प्रक्रिया को और लंबा करते हैं। उपचार के दौरान मोनीमोला ने कुल 16 सर्जिकल हस्तक्षेप किए थे। लगभग 1 वर्ष की समर्पित देखभाल और कई प्रक्रियाओं के बाद अंतिम मूत्राशय पत्थर को 20 दिसंबर 2023 को हटा दिया गया था। मोनीमोला की यात्रा मंदिर में एक बंदी हाथी होने से बचे लोगों तक हमारी टीम के अथक प्रयासों का जीवंत प्रमाण है। आज वह प्यार और देखभाल से भरा जीवन जीती है, जो वह वास्तव में हकदार है। जंगल के दिल में जहां घनी छाया और रहस्यमयी वातावरण है। अपने अतीत की गूंज से परेशान, उसकी कहानी एक ऐसी दुनिया में अस्तित्व की एक है जिसने उसे समझने से इनकार कर दिया। उनके भाग्य ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, जहां घने जंगलों ने बंजर भूमि और शहरी बस्तियों को रास्ता दिया, जिससे उन्हें मानव उपस्थिति के खतरों से निपटने के लिए प्रेरित किया गया। अनजान भयभीत एक ने आतंक के शासन को प्रारंभ कर दिया। पीड़िता के बाद पीड़िता अपने पंजे के नीचे गिर गया। स्थानीय समुदाय आक्रोशित और पथराव से यह बुरा सपना खत्म करना चाहता था। तब यह नियत था कि उसके कर्मों को पूरी तरह से स्वीकार करने और लगातार प्रयासों के बाद पूरा करना पड़ा। एक सुरक्षित में होलिस, एक संबंधित टीम के साथ निवास, इसने उसकी मदद की, रिकवरी करना। पंचम को जब ये फैसिलिटी में लाया गया, उसके बाद हमारी टीम ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए। ऑब्जर्वेशन में ये फाइंडिंग्स था कि पंचम के चारों कैनाइन जो है वो टूटे हुए थे। रूट कैनाल में आर्टिफिशियल मटेरियल फिल करके उसकी रूट्स को और स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन क्या होगा अगर पंचम का घर अछूत छोड़ दिया जाता है, उसकी भूमि का सम्मान और संरक्षण किया जाता है, नष्ट और परिवर्तित नहीं किया जाता है? उसका इलाका एक समृद्ध निवास स्थान में पनप रहा था। क्या वह अभी भी मानव क्षेत्रों में प्रवेश करेगा? मानव पशु संघर्ष का प्रमुख कारण निवास स्थान का नुकसान और वनों की कटाई है। ऐसी दुनिया में जहां हम आवाजहीन लोगों को बचाएंगे और उन्हें आश्रित घर प्रदान करेंगे, हमें उनके घरों को आश्रय देने के लिए अगले कदम उठाने होंगे। आइए एक और पंचम को उकसाने से बचें और उनके निवास स्थान की रक्षा करके और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के खिलाफ आवाज उठाकर दोनों प्रजातियों के बीच प्रकृति के जटिल संतुलन को मजबूत करें।
जीवन 2, दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं ने एक दूसरे के लिए अपना रास्ता पाया। यह जंपा और मोनिमोला की कहानी है, एक बंधन जो समय के साथ नक्काशी हुआ था। पीड़ा और गंभीर गठिया के कारण पुरानी फोड़ा से पीड़ित एक बचाया गया हाथी जंपा अप्रैल 2021 में यहाँ पहुंचा। मोनिमोला को गुर्दे और मूत्राशय के पथरी का निदान किया गया था, जिसे तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी। पूरी तरह से निदान, समय पर उपचार और सफल सर्जरी के बाद दोनों को उस दर्द से राहत मिली जिसे उन्होंने एक बार सहन किया था। जबकि वे अपनी पूरी क्षमता के लिए जीवन जीने के लिए वापस चले गए, केवल एक चीज गायब थी, साथी की गर्मजोशी थी। उन्हें कुछ नहीं पता था कि एक शाम की पैदल चलना बदल जाएगा। जैसे ही दोनों कोमल दिग्गज हिस्सों को पार करते हुए एक अनंत बंधन के दरवाजे खुल गए। उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में तुरंत आराम मिला और शारीरिक स्पर्श और देखभाल के माध्यम से बंधा हुआ। भोजन साझा करने से लेकर चिकित्सा सत्रों में भाग लेने तक उनका बंधन मजबूत हो गया। इसे पहचानते हुए हमने उनके सहवास को सुविधाजनक बनाया और दोनों अविभाज्य हो गए। उनका अटूट बंधन प्रकृति के समय और सच्ची प्रेम, विश्वास और गहरी समझ की पट्टी का जीवंत प्रमाण है। ऐसी दुनिया में जहां दृष्टि जीवन के चमत्कारों का प्रवेश द्वार है, कल्पना करें कि एक दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। दृष्टि के लिए एक हाथी के संघर्ष के दिल में एक असाधारण यात्रा पर हमारे साथ जुड़े, जहां करुणा के बंधन और आधुनिक विज्ञान का चमत्कार न केवल दृष्टि को बहाल करने के लिए एकजुट होते हैं, बल्कि खुद ही आशा बहाल करते हैं। मोतियाबिंद आमतौर पर हाथियों में होते हैं। हाथियों में आंख विकार आघात, अत्यधिक कुपोषण, बीमारी या उम्र से संबंधित स्थितियों के इतिहास का परिणाम है। वंतरा स्पष्ट रूप से अभिभावकों में से एक है। प्रजातियां भारत में और जाहिर तौर पर सब कुछ है। ये हैं अग्रणी कार्य और प्रयास। हमेशा बाधाओं को तोड़ने के लिए। अंदर पशु कल्याण के दृष्टिकोण से मैं डॉक्टर यादुराज हूं और राजकृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट में प्रमुख पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूं। ताजन एक बहुत ही युवा नर हाथी है जो हमारे पास है। उसकी उम्र करीब 14 वर्ष है। वह बहुत ऊर्जावान है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बाईं आंख में मोतियाबिंद था और वह उस आंख से कुछ नहीं देख सकता था। जानवर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी कभी वे सचमुच प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक के लिए छाया उसकी ओर आक्रामक हो सकता है। छाया एक युवा हाथी है जिसका पूरा जीवन प्रशस्त है। अतः हमने भारत की पशु चिकित्सा नेत्र विशेषज्ञ टीम से परामर्श लिया। मैं डॉक्टर कस्तूरी भारजावा हूँ। मैं आईवेट क्लिनिकों का संस्थापक हूँ। यदि आप इन मोतियाबिंद लेंस को इन हाथियों में छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वे आगे की जटिलताएं बनाने जा रहे हैं। किसी बिंदु पर वे गिरने जा रहे हैं और जब वे गिरते हैं तो वे बहुत दर्द, असुविधा पैदा करने जा रहे हैं और उस बिंदु पर मोतियाबिंद सर्जरी करना एक विकल्प नहीं होगा। यह लेंस प्राप्त करें जो विशेष रूप से हाथियों के लिए आवश्यक है। और हमें पता चला कि जर्मनी में एक कंपनी थी जो जानवरों के लिए विशेष रूप से लेंस बनाती है। और सर्जरी करने वाले टीम के सदस्यों में से एक डॉक्टर रिचर्ड, प्रोफेसर रिचर्ड ऑबर्न विश्वविद्यालय से एम्कमलन, ऑबर्न, अल में स्थित हैं। लेकिन हाथी में मोतियाबिंद सर्जरी महत्वपूर्ण है कि यह दृष्टि सुधारेगा, आंख के स्वास्थ्य को सुधारेगा और जानवर के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। प्रोफेसर रिचर्ड डॉ, कास्टुटी और आर्किट्यूड्स के निवासी पशु चिकित्सकों की हमारी टीम ने इस प्रक्रिया की जटिलताओं में गहराई से गोता लगाया। यदि मोतियाबिंद धीरे धीरे उत्पन्न होता है तो यह एक क्रमिक परिवर्तन हो सकता है और वे इसे थोड़ा बेहतर सह सकेंगे। लेकिन जिन मोतियाबिंद की त्वरित शुरुआत होती है उनका प्राणियों के लिए हानिकारक हो सकता है या यह उनके लिए भ्रमित कर सकता है। आघात निश्चित रूप से कारणों में से एक है, क्योंकि ये सभी बचाए गए हाथी हैं। वे पूरे भारत से आए हैं, इसलिए हमें नहीं पता। मेरा मतलब है, क्या आंख में एक हिट था या हमने बहुत सारे कॉर्नियल क्षरण, कॉर्नियल अल्सर भी देखे हैं।
इसलिए कम दृश्यता के साथ वे उन चीजों को नहीं देख सकते जो अन्यथा दिखती। स्वास्थ्य की दृष्टि और आंख के संपूर्ण स्वास्थ्य दृष्टिकोण, जितनी जल्दी हम मोतियाबिंद को हटाएं, आंख के संप्रेपित स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा होगा। हाथी में मोतियाबिंद सर्जरी की तैयारी के संदर्भ में हमने शुरू में प्री ऑपरेशन परीक्षाओं से शुरू किया, जिसे हमने लगभग 2 महीने पहले किया था। एक बार जब यह सब पूरा हो गया, हमने अल्ट्रासाउंड किया और हमने आंख की पूरी तरह से आंतरिक परीक्षा की और इस तरह हमने उसे चुना। टीम को एक विशाल जानवर की सर्जरी लेकर बड़ी चिंता थी। हाथी को शून्य जोखिम की अवस्था में शांत करना आवश्यक था। यह संजाहरण विशेषज्ञ डॉग निकोन, वनलाय और उमापोन के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था। मेडिटोमेडिन का उपयोग। हमारे पास एथोपाइन है। आलोचना। उस क्षेत्र। हम इंजेक्ट करते हैं। एथोपाइन। आगे। जागरूक। लोग चलने के लिए। जानवरों के आसपास। हम इंट्रामस्कुलर द्वारा गहराई से इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। और तुम देख रहे हो? वह प्राणी नीचे और गहरा हो सकता है। उसके लिए राज्य उपयुक्त है। के लिए सर्जरी। हाथी को संजाहरण देने के पश्चात हमने तेजी से सब कुछ अंदर लिया और अपनी स्थिति में आ गए। ड्रायर के कारण बैठने का स्थान निश्चित किया। मोतियाबिंद सर्जरी तभी की जा सकती है जब आपको यह सही होना चाहिए, लेंस को सामान्य स्थिति में होना चाहिए, आंखों की स्थिति स्थिर रहनी चाहिए, सत्य कहूं सूजन नहीं होनी चाहिए। हमने 4 अलग अलग स्थानों पर 10 मिलीलीटर लिडोकेन का इंजेक्शन लगाया, जो अनिवार्य रूप से हमें आंख के पीछे 40 मिलीलीटर द्रव स्थानीय संजाहरण देता है, ताकि दुनिया को स्थिर किया जा सके, और यह हमें पलकों की ओर थोड़ा सा दुनिया में पिच करने में भी मदद करता है। यह आंखों को थोड़ा ऊपर उठाता है। सावधानी पूर्वक ऑपरेशन चला और कई घंटे तक चला। ये सर्जरी भारत में अपनी तरह की पहली संजाहरण जलसे के रूप में सफल रही। बहुत ही सुगम। अद्भुत। इस टीम के समर्पण और जुनून के लिए धन्यवाद। इस परियोजना को वनता में वस्तुओं, आकृतियों और हरे रंग के अनंत रंगों का पता लगाने के लिए टारजान के लिए एक नई सुबह दिखाई गई है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।